अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और मेरा तजिया आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन है और आपको पता है कि हर मंडे मैं बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट डीसीए करता हूं। इस हवाले से मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। यूट्यूब पे आप लिखेंगे इल्म आलिम स्मार्ट डीसीए, वो वॉच कर सकते हैं कि ये क्या बला है, मैं क्यों करता हूँ। और जो लोग मेरे साथ बीटीसी बाय कर रहे हैं उनके लिए ये मैं एक रिमाइंडर होता है ताकि वो भूल ना जाए। अभी मैं आपके सामने ये बाय करता हूँ, साथ में ट्विटर पे शेयर भी कर देता हूँ। ले जी, जो इस मंडे की मेरी डीसीए थी, डॉलर कॉस्ट एवरेज थी, वो मैंने आपके सामने कर ली है। और साथ मैंने आज कुछ कॉइन बाय किए हैं। उसको मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, आपने समझना। वो कौन से कॉइन मैंने बाय किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे से किसी ने पूछा कि मुकद्दस भाई ये बीटीटी के बारे में बताएं, जो जस्टिन सन का अपना टोकन है। बिट टोरेंट, जो टोरेंट एक एप्लीकेशन है, उसका एक अपना टोकन है, तो उसके बारे में बताएं। देखें, मैं इसको इसको चार्ट पे देख रहा था। जो बीटीटी है, अपनी इस वक्त जो लोएस्ट प्राइस है हिस्ट्री की, यानी ऑल टाइम लो से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। और इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि बीटीटी आने वाले वक्तों में ग्रो कर सकता है। अगर वो ग्रो करता है, अगर ग्रो करता है तो इस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट की गई आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। इट ऑल डिपेंड कि भाई ये बीटीटी जो है, अगर आपका बिलीव है कि ये आने वाले वक्तों में ग्रो करेगा। मैंने इसमें फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैं ये भी आपको नहीं कहता हूं कि आप ना करें या आप करें। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो जो बंदा बीटीटी में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखता है, मेरी नज़र में इट्स बेस्ट टाइम कि इस वक्त अगर आप बाय करेंगे। मुमकिन है मार्केट के कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे ऐसे लगता है कि मार्केट शायद मजीद नीचे क्रैश हो सकती है। क्रिप्टो मार्केट वजूहात तो फिलहाल नहीं है, जो ऑफ मार्केट इम्पैक्ट्स हैं मार्केट के ऊपर पड़ते, वो अभी हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। अच्छा, किसी ने मेरे से गाला के बारे में पूछा, और गाला गाला को मैं चार्ट पे देख रहा था। गाला डिसेंट्रलैंड का जो कॉइन है, उसका टोकन है। और मैं देख रहा था, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूं। इसकी जो लिस्टिंग प्राइस है, मतलब जिस प्राइस पे गाला लिस्ट हुआ था, ऑलमोस्ट इस वक्त गाला की प्राइस उसके ऊपर है। और मैंने, आप इस मेरे डिसीजन को अच्छा कहें या बुरा कहें, मैंने अभी रिसेंटली $250 का, $250 का गाला मैंने इस प्राइस के ऊपर बाय कर लिया है। तो मतलब ये मेरा पहला आल्ट कॉइन में एंट्री है, इस उम्मीद के साथ कि मार्केट जब रिकवरी करेगी, क्योंकि गाला जो है एक मेटावर्स प्रोजेक्ट है। और आपको मैं ऑलरेडी शायद कल की वीडियो में बता चुका हूं कि पिछले साल में दो ऐसे क्रिप्टो नैरेटिव थे जिसने जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स थे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। उनमें से एक मेटावर्स भी था। और मेटावर्स, फिलहाल तो आपको मेटावर्स के सारे प्रोजेक्ट डाउन नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट दोबारा रिकवरी करती है, हालात बेहतर होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मेटावर्स प्रोजेक्ट जो है वो डेड हो गया। मैं समझता हूं कि मेटावर्स प्रोजेक्ट आगे मजीद ग्रो करेगा, क्योंकि अब ह्यूमन जो है वो इस ये सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ जा रहा है, तो उसमें मेटावर्स का बहुत रोल हो सकता है। ये मेरी सारी फंडामेंटल एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकती है। इस एनालिसिस की बेस पे मैं $250 की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि शायद आइंदा आने वाले वक्तों में अगर मार्केट रिकवरी करती है तो गाला में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा माना भी है, और भी मेटावर्स के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। इट ऑल डिपेंड। मैंने फिलहाल इस पे किया है, आहिस्ता आहिस्ता मैं मजीद स्टडी करके तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता जाऊंगा। आपने मेरी वजह से बाइंग नहीं करनी है, फॉर गॉड सेक। मैं तो रिस्क ले रहा हूं, तो आप लोगों ने अगर, तो आप रिस्क ले सकते हैं, देन मतलब यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आपने अपने लिए खुद फैसला लेना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, उसके बगैर नहीं करा। और दूसरा, मैंने जो कॉइन जिसमें आज इन्वेस्टमेंट की, अभी मैंने की नहीं है, मैंने बाय ऑर्डर लगा दी है, DYDX। क्योंकि FTX के क्रैश के बाद, उसके बाद जो नेक्स्ट फ्यूचर नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि आइंदा मार्केट जब रिकवरी करेगी तो कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनको ज्यादा, जो मार्केट से ज्यादा कैपिटल खींचेंगे, जहां कम्युनिटी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मेरी नजर में जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, डेक्सेस हैं, ऑर्डर बुक वाली डेक्सेस, वो ज्यादा प्रमोट होंगी। तो मैंने DYDX के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। तो मैं समझता हूँ इट्स अ बेस्ट टाइम इस वक्त, मेरी सूझबूझ के मुताबिक। मैंने यहाँ पे बाय लिमिट लगाया, अभी मैंने बाय नहीं किया। वो तो मैंने गाला, तो मैंने मार्केट
मार्केट आर्डर पे बाय किया है, क्योंकि इस वक्त वॉल आईडी अपने सपोर्ट के पास था, तो मैं नहीं चाहता यहाँ से वो मिस हो जाए मेरे जो ऑर्डर है। लेकिन DYDX को मैंने बाय लिमिट लगाया है, $1.20 पे मैंने अपना बाय ऑर्डर लगा दिया कि अगर DYDX की प्राइस जो है वो नीचे क्रैश करती है तो नीचे से मैं बाय करूं। इसकी मुझे एक और जो फंडामेंटल चेंज जिसकी वजह से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसमें भी मैंने $250 की है इन्वेस्टमेंट। इसमें इस वजह से क्योंकि ये अपना एक चेन, अभी तो फिलहाल तो ये इथेरियम की चेन के ऊपर एज अ टोकन है। आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर DYDX अपना कॉस्मोस के ऊपर ब्लॉकचेन बाकायदा लॉन्च करने जा रहा है। तो इन फंडामेंटल चेंजेस की वजह से मुझे लगा कि DYDX में भी मुझे थोड़ा बहुत कैपिटल डालना चाहिए कि जब मार्केट रिकवरी करे तो इतने सस्ते दामों खरीदारी पे हमें कोई ना कोई प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा जी, मार्केट की दीगर न्यूज की तरफ आते हैं। तो चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चाइना में जो लॉकडाउन हर सर्दियों का अब तो ये लग रहा है रूटीन बन गया कि जैसे ही सर्दियां आती हैं कोविड केसेस बढ़ते हैं तो जो गवर्नमेंट्स हैं वो लॉकडाउन करती हैं। तो उस वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सारी जो मार्केट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आपको प्रेशर नजर आ रहा है। क्रिप्टो मार्केट तो बहरहाल इतनी क्रैश नहीं हुई है, लेकिन दीगर जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं उनमें अच्छा खासा प्रेशर है चाइना के उस लॉकडाउन के फैसले को और उसके ऊपर वहां के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी वजह से, इस न्यूज की वजह से मार्केट में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मार्केट में आपको थोड़ा सा सेल प्रेशर नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये आई डोंट नो कि इसमें फैक्ट्स कितने हैं, लेकिन बहामास गवर्नमेंट की जो अटॉर्नी जनरल है, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि FTX के क्रैश के पीछे सीजी शामिल है। नीचे सीजी ने खुद बजाते खुद अपने अकाउंट से पूछा है कि भाई हैं क्या वाकई, तो कोई वीडियो लिंक कोई प्रूफ दो कि भाई बहामास के अटॉर्नी जनरल ने वाकई ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है या नहीं। तो अगर तो इल्जाम लगाया तो मुमकिन है, हमारे यहाँ तो प्रेस लॉज वगैरह नहीं है, लेकिन दीगर दुनिया में है, खसूसन जो मॉडर्न और एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ किसी के ऊपर आप अगर झूठा इल्जाम लगाते हैं तो बाकायदा आपको अदालत में सबूत भी देने पड़ते हैं। कल परसों से मेरा ख्याल है मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ जो WETH है उस हवाले से, सॉरी WBTC के हवाले से। आज की न्यूज है कि WETH जो है यानी इथीरियम का अपना जो रैप्ड इथीरियम है, जो कि रैप्ड इथीरियम फाउंडेशन का ये टोकन है, वो भी डीपैच हो गया। और उसको बचाने के लिए जो डीपैच होने की वजह कहा जाता है कि $2 बिलियन का होल है रैप्ड इथीरियम फाउंडेशन की उसमें, और उसके जो हेड है इथीरियम रैप्ड इथीरियम फाउंडेशन के पोर्ट.इन का नाम है। उन्होंने कहा जी मैं मजीद कैपिटल जो है वो कर रहा हूँ। इस हवाले से जस्टिन सन ने भी ट्वीट की कि मेरी विटालिक बटरन के साथ बातचीत चल रही है, तो रैप्ड इथीरियम को बचाने के लिए, इस फाउंडेशन को बचाने के लिए मैंने और विटालिक बटरन ने इरादा किया है कि हम $2 बिलियन हम अरेंज कर रहे हैं ताकि अगर ये डीपैच होता है तो हम इसको दोबारा 1 रैप्ड इथीरियम इज इक्वल टू 1 इथीरियम होना चाहिए, इसको पैच को दोबारा हम 1 बाय 1 करेंगे। इस दौरान जबकि ये डीपैच हो गए 98.98 पे चला गया था, इस दौरान किसी ने कैपिटल इंजेक्ट किया और उस इंजेक्शन पे उसको तकरीबन $11 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। 11 मिलियन का उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी $1,10,00,000 का किसी ने प्रॉफिट जो है वो कैश आउट करवाया इस छोटी सी डील के ऊपर। मैं देख रहा था यूनिस्वाप के ऊपर इस वक्त करंट जो है इस न्यूज के बाद क्या रेट है। अगर मैं एक इथीरियम देता हूं और बदले में रैप्ड इथीरियम लेता हूं तो मुझे कितना मिलता है, तो अब एक ही शो हो रहा है। इसका मतलब है कि वो जो डी पैच था उसको दोबारा पैच कर दिया। अब ये जितनी बार डी पैच होगा दोबारा ये जो भी बंदा करेगा उसको प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने आपको पीछे भी दिखाया। इस एक डील के अंदर उसको 11 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। तो ओबियसली ये या तो विटालिक कर रहा है या जस्टिन सन कर रहा है या जो रैप्ड इथीरियम फाउंडेशन के हेड हैं वो खुद कर रहे होंगे। अच्छा जी, बिटकॉइन बॉटम के हवाले से विली वू की आज मैं एक और आपको अपडेट देना चाहता हूं। इनका कहना यह है कि जो बिटकॉइन का मार्केट वैल्यू और रियलाइज वैल्यू रेशो है उसकी बेस के मुताबिक बिटकॉइन ने अपना बॉटम ऑलरेडी देख लिया था, लेकिन अभी FTX के बाद BTC फिर उस बाइंग रेंज में चला गया, उस बॉटम रेंज में चला गया जहां पे BTC आप बाय कर सकते हैं। मैं इसके साथ साथ एक और चीज देख रहा था, ग्लासनोड की कल होपफुली रिसर्च रिपोर्ट भी आएगी पिछले हफ्ते की,
तो वो भी मैं आपके साथ कल डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन ग्लासनोड की जो अभी अपडेट आ रही है वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बिटकॉइन इन्वेस्टर जिनके पास एक बीटीसी से कम है वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि तकरीबन इस वक्त ऐसे बिटकॉइन वॉलेट्स जिनके पास एक बीटीसी से कम बीटीसी है, कम का बैलेंस है, वो तकरीबन 96 पॉइंट यानी 96,200 बीटीसी जितनी सप्लाई है वो सिर्फ इन श्रिम्प्स के पास है, जिनको ग्लासनोड जो है वो श्रिम्प कहता है। द कोरन नाउ होल्ड द टोटल जो है द कोरन नाउ होल्ड द तकरीबन ये 12,10,000 के करीब बीटीसी जो है इस वक्त बढ़ा है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का ये 6.3% बनता है। ये एफटीएक्स के क्राइसिस के बाद और ये जितने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, ये बार बार ये बता रहे हैं कि बिटकॉइन ने अपना बॉटम देख लिया, बिटकॉइन ने बॉटम देख लिया। शायद इसी वजह से जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी बीटीसी में, और साथ आपको पता है जब कभी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, बेयकीनी होती है, तो लोग आल्ट कॉइन्स में पैसा डालने की बजाय वो इथीरियम और बिटकॉइन का सफर करते हैं। तो इथीरियम बिटकॉइन में जब इन्वेस्टमेंट इस अनसर्टन एनवायरनमेंट में आती है तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस जो है वो पंप होती है। लेकिन ये जो सारी इन्वेस्टमेंट है ये मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे ही प्राइस जो है किसी खास रेंज में जाएगी तो वो आउट मार्केट से आउट हो जाएंगे, प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। अच्छा, ये मैं ना एक वीडियो वॉच कर रहा था, मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करूं। मैं आपके साथ ये वीडियो प्ले करके नहीं दिखा सकता, उसकी वजह यह है कॉपीराइट आ जाएगा। इस वीडियो में दिखा क्या रहे हैं कि लेबनान बैंकरप्सी की वजह से वहां के लोगों का जो सरमाया है वो सरमाया सारी जमा पूंजी लोगों की वो कागज के टुकड़े रह गए। हमारे मुल्क में भी जो सियासी हालात और उन सियासी हालात की वजह से जो हमारे मुआशी हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो मैंने कुछ इस हवाले से कुछ सियासी मेरी ओपिनियन है वो भी इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ जाके शेयर करूंगा, ताकि वो अफराद जो मुझे शटअप कॉल देना चाहते हैं वो यहीं से अपनी वीडियो को एंड कर सकते हैं। लास्ट में जाकर मेरे थॉट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर करना चाह रहा हूं, अब इस बैंकरप्ट सूरत हाल के अंदर जो लेबनीज लोग हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये बिग क्वेश्चन है हमारे लिए, बिग लेसन है इस एक न्यूज के लिए कि खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में जो हालात बन रहे हैं, अगर हमारे हालात भी बैंकरप्सी की तरफ जाते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। उनका करेंसी जैसे हमारी खुदा ना खास्ता अगर बैंकरप्सी हो जाती है तो हमारा पैसा जो है वो मट्टी हो जाएगा। हमारे इवन के बाइंग सेलिंग करना मुश्किल, जिन लोगों के बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं बैंक जो है वो विड्रॉवल नहीं देगा, बैंक लॉक हो जाएंगे। जो लेबनीज हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने बैंकों से पैसे निकालने के लिए जिनकी वैल्यू ही कोई नहीं है, जो पैसे हैं उनकी वैल्यू भी कोई नहीं है, तकरीबन 95% से भी ज्यादा जिनके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था उनका 5,000 उस 1 लाख की वैल्यू 5,000 के करीब हो गया। उसको निकालने के लिए बाकायदा वो बैंकों पे हमले कर रहे हैं। तो यही खुदा ना खास्ता इधर हालात बनते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं कि आपने हमले करने हैं, जो बाद में जो ये लोग कर रहे हैं वो कर सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं इस सूरत हाल में, क्योंकि जॉब्स वगैरह तो है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डोजकॉइन इनकी माइनिंग सेटअप लगा रहे हैं, वहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और ग्रोसरी शॉप पे जाके टेथर यानी यूएसडीटी और स्टेबल कॉइन के जरिए वो सारे अपनी इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्रिप्टो मार्केट इस तरह के हालात में सेवियर है। आपको यूक्रेन की भी मिसाल, रशिया की भी मिसाल। तो अगर कोई रियासती सतह पे कोई अदम इस्तेहकाम होता है तो ऑब्वियसली आपको जीने के लिए पैसा तो चाहिए। तो उस सूरत में क्रिप्टो करेंसी आपका सबसे बड़ा सेवियर हो सकता है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, आपने इसके हवाले से भी अपनी मुकम्मल तैयारी रखनी है। अच्छा जी, टेरा लूना के को फाउंडर डैनियल शेन के बारे में रिपोर्ट्स हैं मीडिया में कि उनको फ्रॉड चार्जेस उसके ऊपर है, और प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वहाँ के साउथ कोरिया के, उनके हवाले से ये न्यूज़ शेयर की जा सकती है। तो आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है, ये ना हो कि टेरा के जो कॉइन्स टोकन्स हैं उनकी प्राइसेस जो है वो डंप हो। ठीक है, उसके ऊपर आपने नजर रखनी है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हुए। अच्छा, किसी ने मेरे से पूछा मेरी वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि मुकद्दस भाई मेरे पास बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर इथेरियम पड़ा है, उसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ अपनी इथेरियम की चेन के ऊपर, तो वो कैसे करूं। वो मैंने कोशिश की कि जो पैनकेक स्वैप का अपना ब्रिज है उस पर चेक करूं। पैनकेक स्वैप में ऑप्शन तो है, अगर पैनकेक स्वैप के ब्रिज में आप जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप किसी भी ये जो लिस्टेड ब्लॉकचेन्स है जैसे इथेरियम है, बाइनांस है, एवलांच है, मैटिक है, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, फैंटम, यानी बाइनांस आपको क्या कह रहा है, ये बाइनांस का इथेरियम टू ब्रिज 2.0 है, यानी ये पैनकेक स्वैप के डेक्स के ऊपर बाइनांस ने अपना ब्रिज ऐड किया हुआ है।
तो बाइनांस आपको ये कह रहा है कि इन सारी चेन से अगर आप फंड्स निकाल के हमारी चेन बाइनांस में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो पैनकेक स्वैप पे तो आपको ऑप्शन नहीं है भाई, जो जिन्होंने इथेरियम अपनी बाइनांस स्मार्ट चेन में रखा हुआ है, आप वो इथेरियम सॉरी बाइनांस स्मार्ट चेन में रखा है और आप वो इथेरियम में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये एक वेबसाइट है, इसको मेरी कोई ना ड्यू डिलिजेंस है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये शेयर कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। bridge.umbria.network है। यहां से आप अपने बाइनांस से इथेरियम निकाल के, फॉर एग्जांपल आप बाइनांस से एक इथेरियम निकालते हैं तो ये इथेरियम यानी ये वाली वेबसाइट आपसे बाइनांस वाला इथेरियम ले लेंगे, बदले में आपको इथेरियम में वो दे देंगे। कुछ थोड़ी बहुत, ऑब्वियसली ये फ्री सर्विस तो नहीं होगी, थोड़ी बहुत कोई फीस होगी। और दूसरा, जब आपने दे देना है तो ब्रिज वगैरह में स्कैम हैकिंग वगैरह के चांसेस भी होते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। आसान तरीका तो यही है कि आप बाइनांस से दोबारा विड्रॉ करें बाइनांस के एक्सचेंज पे, और जब आपके पास बाइनांस की एक्सचेंज में फंड्स आ जाए फिर वहां से दोबारा विड्रॉवल लें। लेकिन इस बार जब आप विड्रॉवल लेंगे, फाइनल विड्रॉवल, वो ERC20 लेनी है अपने वॉलेट से। जब आपने लेनी है वो तो ऑब्वियसली आपने BSC में लिया, तो BSC के जरिए ही आपने नेटवर्क चूज करना है और BSC के एड्रेस पे ही आपने सेंड करना है। जब आपके अकाउंट में चले जाए बाइनांस के चेन में, फिर वहां से जब विड्रॉवल लेने हैं तो फिर आपने ERC20 में लेना है आपने, ठीक है। अच्छा, एक और चेन है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ब्रिज है, ये ब्रिज फ्रॉम बाइनांस टू इथेरियम। पता नहीं ये इथेरियम टू बाइनांस करता है कि नहीं, मेरा ख्याल है ये इथेरियम टू बाइनांस भी करता है। एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। सॉरी, हाँ, बाइनांस से आपने बाइनांस से इथेरियम। ये ब्रिज क्या है, अगर आप दोस्तों को नहीं पता, बाजुकात ये होता है कि कुछ ऐसे टोकन्स होते हैं वो एक से ज्यादा चेन्स में अवेलेबल होते हैं। तो आपको अगर जरूरत सम टाइम पड़ जाए कि यार एक चेन से दूसरी चेन में आपको फंड्स की जरूरत पड़े, जो सेम फंड्स हैं वो किसी और चेन में पड़े होते हैं, तो इन ब्रिजेस के जरिए आप सेम टोकन, मिसाल के तौर पे USDT है, अब USDT आपको बाइनांस चेन में भी नजर आएगा, इथेरियम में भी नजर आएगा, दूसरी बेशुमार चेन्स में, आपको दर्जन भर चेन्स में USDT आपको नजर आएगा। अब आपके पास पड़ा हुआ इथेरियम है और आपको कोई शॉपिंग करनी है बाइनांस चेन के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? आप उस सूरत में आपको ये ब्रिजेस वगैरह हेल्प करवाते हैं कि आप एक चेन से एक टोकन। अच्छा, फिर हर टोकन नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे टोकन है जो सिर्फ अपनी ही चेन के ऊपर है। मिसाल के तौर पे यूनिस्वैप है। अब यूनिस्वैप का अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यूनिस्वैप के लेयर 2 सॉल्यूशन के ऊपर हो, लेकिन हर टोकन ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टोकन्स हैं जो एक से ज्यादा चेन्स में अवेलेबल है, और अगर वो एक से ज्यादा चेन में अवेलेबल हो तो आप एक चेन से दूसरी चेन में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। लास्ट में जी, मेरे से किसी ने सवाल किया कि मुक़द्दस भाई, ये क्या हम सस्ते टोकन बाय कर सकते हैं? इस हवाले से मैं आपको अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि सस्ते टोकन वाकई आप बाय कर सकते हैं, लेकिन सस्ते टोकन कहाँ पे मिलते हैं? मिसाल के तौर पे कोई मेरे से पूछ रहा था कि क्या BTC हमें मार्केट प्राइस से सस्ता मिल सकता है या कोई और कॉइन या टोकन मिल सकता है? मिल सकता है। वो कहाँ पे मिलता है? ऐसी वेबसाइट जो बारविंग लैंडिंग की सर्विस ऑफर करवाती हैं, तो वो जब वहां पे इन्वेस्टर जब बारो करते हैं कोलेटरल रख के, तो जब वो कोलेटरल रख के उधार लेते हैं तो उसकी लिक्विडेशन की एक प्राइस होती है कि भाई जो टोकन आपने कोलेटरल रखा है अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो हम आपके कोलेटरल को बेच के तो अपने फंड रिकवर करेंगे। तो वो जो बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है उनके साथ कोई ना कोई प्लेटफॉर्म अटैच होता है जो कि इन लिक्विडेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वहां पे आप बीइंग अ इन्वेस्टर, बजाय इसके कि आप BTC एक्सचेंज से स्पॉट प्राइस पे खरीदें, आप इस तरह की वेबसाइट ढूंढ के वहां पे आप लिक्विडेटर बन सकते हैं। मतलब आप सस्ते टोकन वहां पे खरीद सकते हैं। मार्केट रेट से वो 5%, 10%, इवन 25% तक भी आपको डिस्काउंट में टोकन मिल जाते हैं। ये मैं लूना में तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। लूना का अपना जो प्लेटफॉर्म था, लूना की अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर एक टोकन था, अब मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, लेकिन मार्केट में आप इस तरह टोकन्स ढूंढ सकते हैं जो कि बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होते हैं, और आपने वहां पे एज एन इन्वेस्टर अपने टोकन्स रखने होते हैं कि भाई इस इतने % डिस्काउंट पे आए तो मेरा ये टोकन खरीद है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। लास्ट में जी, पॉलिटिकल थॉट के हवाले से एक मिनट, मैं पॉलिटिकल थॉट आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन मैं ये एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे अगर आप इजाजत दें तो इसका ऑडियो मैं कम करता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक बच्चा है, एक कपल बैठा हुआ है वहां पे, तो बच्चा वहां पे अपनी कोई चीज बेच रहा है। जैसे हम जो है कहीं बाहर जाते हैं तो अक्सर छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं या बड़े आ जाते हैं जो बेचारे गरीब
तो उन उसको ना बेचारे को ये डांट के बंदा ये डांट के उसको भेज देता है। थोड़ी देर बाद ये देखिएगा, थोड़ी देर बाद मुझे इजाजत दें, मैं बजाय इसके आपको इंतजार कराऊं, एकदम बेचारा खाना खाते हुए उसका गला चौक हो जाता है। उसके बाद वही बच्चा जिसको इसने धुतकारा होता है, डांट डपट की होती है, वही आके इसको इसकी हेल्प करता है। हेल्प अगर इस तरह खुदा ना खास्ता आपके सराउंडिंग में किसी के साथ हो जाए, किसी का गला चौक हो जाए, तो आपने हेल्प कैसे करनी है कि उसको पीछे से पकड़ के उसको सीने से, यानी पीछे से हाथ डाल के जोर जोर से आपने सीने से पुश करना है, ताकि नीचे से मैदे से हवा निकल के तो वो खाना जो चौक हो चुका है वो खाना फंस जाए। अब इस ये देखे, जैसे कि ये कपड़े के साथ ये देखिए, ये देखिएगा ऐसे उसका बाहर निकला और उसके बाद उसकी जान में, क्योंकि अगर ऐसे ना किया तो विद इन फ्यू मिनट जो है इंसान की जान चले जाती है। इस वीडियो के दो पहलुओं से मैं अपनी ओपिनियन का इजहार करना चाहता हूँ। एक तो कभी खुदा ना खास्ता आपके सराउंडिंग किसी को मसला हो जाए तो आप इस तरह कर सकते हैं। मेरे साथ जिंदगी में एक बार ऐसे हुआ, मुझे आज भी याद है, शायद आज से 2 साल पहले की बात है, कि गुजरांवाला में एक वाकया हुआ था जिसमें एक पुलिस वाला जो तफ्तीशकार था, वो एक लड़की, यानी जिस लड़की के केस पे वो तफ्तीश कर रहा था, उस लड़की के साथ वो मोबाइल में रबते रहा और इल्ज़ाम ये था कि उस पुलिस वाले ने उस खातून लड़की के साथ, बच्ची के साथ ज़्यादती किया। तो वो मीडिया पे एक बड़ा हाइप बनी थी। तो मैं, चूँकि उन दिनों मेरा चैनल क्रिप्टो पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं था, मैं न्यूज़ वगैरह रिपोर्ट करता था अपने चैनल पे। तो मैं वहाँ के जर्नलिस्ट से रिपोर्टिंग ले रहा था, सारी मालूमात ले रहा था, ताकि मैं अपने चैनल पे अपनी कम्युनिटी को अपडेट करूँ। इस दौरान मैं खाना खा रहा था, दाल-चावल। आई डोंट नो, ज़िंदगी में पहली बार ये मैंने एक्सपीरियंस किया। फ़िल्मों, मूवीज़ में तो ये बहुत चीज़ें देखी थी, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया। यू कांट इमेजिन मेरे उस वक़्त क्या हालात थे। खान ये होता क्या है, पहले इसको साइंटिफिकली समझें। हमारा ये जो खुराक की नाली है, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, खुराक की नाली के साथ जैसे ये गले के नीचे यहाँ पे एक और नाली निकलती है, जो हमारे फेफड़ों की तरफ जाती है। जब हम सांस ले, क्योंकि खाना भी इधर से और सांस भी इधर से हम लेते हैं, नाक के या मुंह के जरिए, तो ये कुदरत का एक निजाम है कि जैसे कभी हवा ने अंदर जाना हो उस फेफड़ों वाली नाली के जरिए, तो वो ऐसे मुंह खुलता है उसका, और फिर जैसे ही हवा अंदर चले जाती है वो बंद हो जाता है। तो वो एक ऐसा सिस्टम बना है कि वो एक बार अंदर चले जाए तो फिर मेरा ख्याल है दोबारा खुलता नहीं है। ये कुदरत का एक निजाम है और ये हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। समटाइम क्या होता है कि खाना खाने के दौरान खुराक की नाली से खुराक जाने के साथ साथ बाज़ औक़ात वो उसी दौरान वो सांस की नाली का ढक्कन भी खुल जाता है और वहां पे खाना फंस जाता है, और उससे चूंकि सांस अंदर ऑक्सीजन ही जा पाती है फेफड़ों तक, तो इससे 2 4 5 मिनट में ही खुदा ना खासा किसी की डेथ हो सकती है। तो मेरे साथ जब ये हादसा हुआ तो इत्तेफाक से मेरी वाइफ और मेरी बड़ी सिस्टर मौजूद थी। उन्होंने पीछे मेरी गर्दन पे जोर जोर से मुझे हिट किया और उससे वो जो चोक मेरा, एक लुकमा चोक हुआ था, वो मेरा बाहर आया और मेरी सांस में सांस आई। अगर इस तरह का हो जाए तो आपने इस तरह दूसरों की हेल्प आउट आप कर सकते हैं। एक तो इसका ये पहलू था ताकि आपको पता हो, खुदा ना खास्ता अगर कभी इस, दूसरा इसका पहलू मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे नहीं मालूम वो बेचारा, वो जो बंदा जिसका गला चौक हुआ, क्यों वो गुस्सा हुआ, क्या कोई उनका और कोई मसला था जिस वजह से, गुस्से होने की कोई वजह नहीं थी। अगर आपने नहीं लेना तो आप किसी से सॉरी कर सकते हैं कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए। तो एक तो ये है कि आपको भी कभी इस तरह कोई गरीब बंदा, कोई बेचारा आपको कोई चीज़ आए तो आपने नहीं लेना, वैसे उससे माज़रत कर लें। और दूसरा, अक्सर मैं देखता हूँ हमारे अ, जो ऐसे लोग जो कि उन्होंने अपने साथ कुछ छोटी-छोटी बच्चियाँ और बच्चे साथ उन्होंने रखे होते हैं ताकि वो उनके बच्चों की को उठाएँ, उनकी टेक केयर करें। मैं ये समझता हूँ ये सही नहीं है। शायद मैं इस वजह से, मुझे ये सही नहीं लग रहा क्योंकि मैं इस सोशल क्लास से मेरा ताल्लुक नहीं है। शायद मैं अफ़ोर्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादती है। पता नहीं मैं क्यों समझता हूँ ऐसा, ये दुरुस्त नहीं है। एक तो उसकी वजह ये है कि आप अपने बच्चों की जितनी खुद केयर करेंगे, जब वो जवान होएँगे तो बदले में वो ये एक ऐसा फल है जिसको आपने रोज़ बीजना है अपने बच्चों के अंदर, मोहब्बत का फल, केयर का फल। अगर केयर बच्चों की, आप किसी और बच्चे जिनकी मासूमियत आप छीन रहे हैं, वो आपको सस्ते में अवेलेबल है। महीने का कोई 5-10 हज़ार को गरीब एरियाज़ के बच्चे की फैमिली से छोटे-छोटे बच्चों को ले आते हैं और घर के काम, एक तो घर के काम खुद नहीं हमारी बहनें, बेटियाँ करती हैं, जो इस तरह जिन्होंने घर में छोटी-छोटी बच्चियाँ काम वाली रखी होती हैं, उससे उनकी सेहत बिगड़ती है।
आप घर के काम खुद रहेंगे, तंदुरुस्त तवाना रहेंगे और खुद काम करने में घर में जितनी आपकी नफ़ासत होगी, जितनी खूबसूरती होगी, वो ये बच्चे वर्कर और ख़ुसूसन ये छोटे-छोटे बच्चे मासूम नहीं कर सकते। तो एक तो मासूम बच्चों अपने बच्चों के साथ भी ज़्यादती कि उनको वो अटैचमेंट, वो फीलिंग जो आप दे सकते हैं केयर वो कोई और नहीं दे सकता। एक तो इसे दूसरा फिर उधर भी जब जाते हैं तो कहीं खाने की टेबल पे बैठे हैं तो वो कहीं जिस जो वर्कर है उनका छोटा, गुलामों की तरह उसको साइड पे कहीं बिठाया हुआ है और खुद खा रहे हैं फैमिली। ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त हैं। हम सबको बीइंग इस मुआशरे का हिस्सा होते हुए हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। अ, आज की वीडियो में मैं पॉलिटिकल थॉट नहीं शेयर कर सकता क्योंकि आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।